Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dhanendra. If you are going to appear HLC board in 2026, then you should watch this video. So ये मेरा 2026 का बोर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर है और आप पैटर्न देखो, जिस हम लोग का जो क्वेश्चन आया था उसका पैटर्न देखो, समझो, क्योंकि आप लोग का 2027 जो बोर्ड है ना उसमें भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो समझो। और हाँ, हम लोग का 4 सेट होता है। साइंस मतलब 4 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट के लिए ना 4 सेट होते हैं। मतलब 4 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं। मतलब क्वेश्चन सेम होता है, 4 सेट होता है अलग अलग, तो उसका ध्यान रखना। मुझे सेट बी मिला था। और हाँ, पहला जो 45 MCQ होता है ना चारों सेट में, वो ना जम्बल्ड होता है। क्वेश्चन सेम रहता है, बस जम्बल्ड होता है। क्वेश्चन तो आगे पीछे कर दिया जाता है। और सेक्शन बी है ना मोटा, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 45 MCQ और सेक्शन बी में 45 डिस्क्रिप्शन होता है ना, 45 मास्टर, वो सभी तक सेम रहता है। सभी सेट में सभी तक सेम रहता है, बस सेक्शन ए जम्बल्ड होता है सभी तक, तो उसका ध्यान रखना। वैसे पेपर इजी ही आता है, आप लोग चल पाओगे। सबसे इजी साइंस का ही आता है मोटा पेपर। अब इसे देखो एक बार, समझ में आ जाएगा कितना इजी आता है मोटा पेपर। हाँ, और एक बात और, मैंने 2-3 आंसर गलत मार्क किया है, तो उसे आप वेरीफाई कर लेना, आप देख लेना। साइंस एग्जाम, हाँ, और एक बात और, साइंस में ना 5-6 डायग्राम है, उसे अच्छा से प्रैक्टिस करना। मैं बोल देता हूँ, ह्यूमन हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, रिफ्लेक्स एक्शन का जो डायग्राम था ना चैप्टर 7, वो ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो कर लेना। चैप्टर 7 में 2 डायग्राम, दोनों प्रैक्टिस कर लेना। और चैप्टर 13 से आता नहीं है, उसे मत करना, मतलब कर लेना, प्रेडिक्टेबल नहीं है वो, मुझे लगता नहीं आ रहा। चैप्टर 13 से जो मोटर है, जनरेटर है ना, चांसेस तो नहीं है उसका आने का, क्योंकि वो सिलेबस में है। उसे देख लेना, फिर जो आया नहीं अभी तक, तो आया नहीं होता, फिर भी आप लोग देख लेना। वैसे इजी आता है पेपर। नहीं, तो इसका शायद मैंने बी मार्क किया था। हाँ, सही है। इसका मैंने ए मार्क किया था, इसका ए मार्क किया था, इसका मैंने 2 टाइम मार्क किया था, इसका मैंने ए मार्क किया था, शायद हाँ ए मार्क किया था। इसका मैंने डी मार्क किया था, इसका भी बी मार्क किया, इसका बी नहीं, इसका डी मार्क किया था सर। हाँ, डी मार्क किया था इसका मैंने बी मार्क किया था, इसका मैंने बी मार्क किया था, इसका डी मार्क किया था। आपको देख लेना, आंसर मैच कर लेना। मैंने आंसर वेरीफाई नहीं किया है, मैंने जो एग्जाम में मार्क किया था ना वही आपको बोल रहा हूँ, तो आप लोग वेरीफाई करना। मेरे विश्वास पर मत करना, आंसर गलत भी हो सकता है। देखते हैं भाई, मेरा एग्ज़ाम मतलब मेरा साइंस का एवरेज ही दिया था, पेपर इजी था। 2-3 MCQ गलत हो गया, और उधर में नहीं पता कितना नंबर दे रहा। 45 डिस्क्रिप्शन मास्टर है ना, डिस्क्रिप्शन उसमें पता नहीं कितना एग्ज़ाम नंबर आएगा। आ जाना, अच्छा ही आना चाहिए इसमें। सब आंसर बना के लिखा था भाई, देखते हैं क्या होता है। और तुम लोग भी अच्छा से लिखना एग्जाम में ना, जो क्वेश्चन आप लोग तो जो क्वेश्चन मिलेगा ना। हाँ, एक बात और, साइंस है ना, कोई भी सब्जेक्ट तो आपका बोर्ड एग्जाम हो, उसमें ना आप अपना स्पीड बढ़ाओ यार। क्यों जानते हो, आप लोग का ना सप्लीमेंट मिलता है। सप्लीमेंट में ना हर एक सप्लीमेंट, जितना बार आप सप्लीमेंट लो ना, उस पर अपना लॉन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर नंबर सब लिखना पड़ता है। और ऊपर से इन्विजिलेटर का सिग्नेचर लो, उसी में जाता है वो, उसमें बहुत सा मिनट वेस्ट हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना है, स्पीड में लिखना। और हाँ, और जो चैप्टर 10 है लाइट्स, उसका जो बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना बैक पीछे, वो अच्छा से न्यूमेरिकल अच्छा से प्रैक्टिस करते जाना। चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी प्रैक्टिस करना। आया तो नहीं था, पर वो भी प्रैक्टिस करते जाना। और फिर पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का भी क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस करते जाना, वो भी आता है, ईजी आता है। प्री बोर्ड से तो ईजी ही आता है, मेरा क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड से ईजी आया था, कर जाना। और डिमोटिवेट मत होना, अगर नंबर कम आते हैं प्री बोर्ड में तो डिमोटिवेट मत होना। आप देखो कितना ईजी क्वेश्चन आते हैं, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, इतना ईजी आया था। मुझे लगा फिजिक्स से आएगा न्यूमेरिकल, पर
बहुत ही कम आया फिजिक्स से, सब मैक्सिमम बायोलॉजी का सोचा था थोड़ा हार्ड है ना, हार्ड आया नहीं। और एक बात और, आप लोग रेफरेंस बुक मत लेना, रेफरेंस बुक बकवास है। हम लोग सेवा बोर्ड में है ना, सेवा बोर्ड में उतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। और ऑनलाइन पर और यूट्यूब पर लेक्चर देख लेना, वही बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। या एस चांस का बुक लो रे, वो दूसरा पब्लिकेशन का बुक लो रे, फिर अब सब मत लेना, बकवास, टाइम पैसा होता बर्बादी है। तो पैसा बचा हूँ, एन सी आर टी सफिशियंट है हमारे लिए। एन सी आर टी अब अच्छा से पढ़ो ना, हो जाएगा, उसी में हो जाएगा हमारा तो। और समृद्धि मैम अलग सर का लेक्चर देख रहे होते तो उसमें तो और हो जाएगा, सफिशियंट है। हाँ, और लास्ट का जो चैप्टर है नंबर का, चैप्टर 16 शायद से, उसमें क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, उसे नहीं पढ़ने पर भी होता है। नहीं पढ़, थोड़ा सा पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लेना, बट उतना भी जितना फोटो समय देना होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, लाइफ प्रोसेस, कार्बन एंड कंपाउंड, मैटर, हाँ मैटर एंड नॉन मैटर, आप लोग अच्छा से पढ़े जाना। उससे पूछ रहे थे क्वेश्चन, हमें आता ही नहीं। मैं एक क्वेश्चन आया था, मैं कर नहीं पा रहा था, मुझे मतलब याद ही नहीं था, फिर भी बना के आया हूँ। क्या पता उसमें कितनी मार्क्स मिलती है या नहीं मिलती। इसलिए बोलता हूँ चैप्टर 3 अच्छा से पढ़ते जाना, और वैसे ही इजी आता है, एंजॉय करो, इजी आएगा तुम तभी। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेसिसिन, थायरोसिन, इंसुलिन, थायरोसिन, इसका आंसर थायरोसिन है। इसका फोटो तो लविजम बास डेफ्लॉन, इसका डी है, इसका सी है, इसका सी, इसका बी। सेशन रीजन देख लेना आंसर, मैंने वेरीफाई नहीं किया आंसर सही है गलत है, आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना। तो इसका तो बी था। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर सी था, मैंने डी मार्क कर दिया, कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ पर, मैंने डी मार्क कर दिया। तो आप लोग इसका ध्यान रखना, इसका आंसर सी है, बी नहीं, डी नहीं। इससे भी देख लेना, इसका भी डी था, और इसका शायद इसका भी डी था, पर देख याद नहीं आ रहा आंसर मैंने क्या मार्क किया, पर देख लेना। एग्जाम के बाद हम उसको भूल जाते हैं यार। इसका सी, इसका डी, इसका वाई, शायद वाई मार्क किया था, मुझे याद नहीं आ रहा आंसर इसका क्या है। आप लोग बार मैच कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ये तो हमारे नहीं जाए वैलेंस का टेमीटर इक्वेशन, जैसे ही कितना इजी आ रहा है। बेट चैप्टर 1 था, जो बेट पीछे दिया हुआ है ना एक्सरसाइज में, वहाँ से आया है वाला। हाँ, ये मैं 40-70 वाले बोलना था, मुझे आता ही नहीं था कैसे करते, मतलब पता था इलेक्ट्रोलाइटिस करना है, कॉपर सोडियम मर्क्यूरी कर क्या आया था, लिख क्या आया था, 3 मार्क्स का था, ये तो मैं कर दिया था। बाद में मुझे याद है, पहले ना स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता है, लास्ट में ना, लास्ट तक जो 20 मिनट बचा था उसमें मुझे याद आया, तो किया मैंने। उसे बोला चैप्टर 3 अच्छा से, जो मतलब प्री बोर्ड हुआ था ना, उसमें भी मैं कर नहीं पाया क्वेश्चन, पूछा था 2-3 क्वेश्चन, 2 एक आया था शायद, मतलब मुझे आंसर ये पता ही नहीं था। उसे बोला एक चैप्टर अच्छा से बढ़ेगा ना, चैप्टर 3, 4, 10, 12, यही तो इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, और 5 ईयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ते जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2024 में तो 24-25 में पूछता है, इसमें से दिया है 3-4 साल कंटिन्यूसली पूछा है, इस बार भी आया एमसीक्यू में आया। और तो मैंडरी का पीरियड टेबल देख रहे हो ना, दे रहे तो सन ईजी आ रहा है, पर हो जाता है। हार्ड तो नहीं आया, बुट से ही आया था, पर ईजी था। आप लोग कर पाओगे, अच्छा से पढ़ोगे साल भर तो हो जाएगा आप लोग तो। तो 52 मैंने बोला ना, रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट करना है, उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद करंट, इस रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना था, फिर टोटल करंट फाइंड करना है, सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। तो 53 सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये 54 तो चैप्टर 10 से दिया था,
ये लेंस फार्मूला आप लोग लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन लेंस फार्मूला तो मैग्निफिकेशन फार्मूला मैं मतलब चैप्टर लाइक चैप्टर से ना फार्मूला अच्छा से याद कर लेना। तो एडवांस सनलाइट डिरेक्शन से ये भी पूछा था। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से डिफरेंस बताया था, ये भी कर पाओगे आप लोग, ईजी है। देखो ह्यूमन हार्ट मैंने बोला ना ये सब आता है, लास्ट ईयर भी आया था 2025 का बोर्ड में। और डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, 2 मार्क्स आया था। प्लांट हार्मोन ये सब चलो 7 से दिया है। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, डायग्राम बोला बनाने के लिए और इसे लोटेट करना है 3 नंबर तो दिए सर। हाँ एंडोथेराइन डिफरेंस एंडोथेराइन एजोथेराइन का डिफरेंस देना है मुझे। तो 63 ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा, इजी आया था, बहुत इजी था एज कम्पेयर टू CBSE। हम लोग का पेपर बहुत इजी आया था इस बार। फिर हम लोग का देख मेरा 2-3 साइड एम से जो गलत हुआ है, इधर हमने सब बनाया ही था, नहीं पता देखते हैं कितना मार्क्स आता है। आप लोग अच्छा से पढ़ो यार। हाँ और टाइम तो मैनेज करो यार, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन तो 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ साइंस 10th का उतना हार्ड नहीं है जितना 9th का था। आप लोगों ने 9 में जो पढ़ा था ना वो थोड़ा सा हायर लेवल का था, 10 में तो पूरा ही बच्चा लेवल होता है, इतना ईजी नर्सरी लेवल होता है। तो आप लोग पढ़ो, ऑल द बेस्ट, ईजी आएगा आप लोग तभी। ऐसा ही आता है मतलब जो पैटर्न चेंज होता नहीं है, वो तब पैटर्न जो है ना अभी वही उसी पैटर्न में आप लोग तभी आएगा 2027 तो ईजी ही है। तो पढ़ो।